हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पर जो कि दिन पर दिन भारत की राजनीति में अपनी जगह बना रहा है, और वो है ऐसे नेताओं की भीड़ बढ़ रही है भारत की राजनीति में जो कभी भी कुछ भी झूठ सच, कोर्ट की अवमानना, किसी कम्युनिटी के लिए कुछ भी बोलने में कोई गुरेज नहीं करते, या उनके मन में कोई डर ही नहीं है। यानी कि वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, संजय सिंह पर। और संजय सिंह ने जो कार्य किया वही कार्य राहुल गांधी काफी समय से करते आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी का चेला ही है, या फिर उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं संजय सिंह। क्यों? क्योंकि ये पुराने हैं, ये इनको बहुत टाइम हो गया हर चीज को लेकर के ये अवमानना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहो, हाई कोर्ट कुछ भी कहो, ये जिसको इन्हें बोलना है, चाहे सावर जी के लिए इन्होंने कुछ बोला हो, कभी ये मोदी जी के लिए। अच्छा, ये कई बार माफी मांग चुके हैं ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। अरुण जेटली वाला जो केस था उसमें ये माफी मांग चुके हैं, और शायद नितिन गडकरी के सामने भी एक बार ये केस था तो उसमें भी ये माफी मांग चुके हैं। और साथ ही साथ अब इन्होंने एक कांड और किया, और वो है अमित शाह के लिए जो कोर्ट में जिनमें उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी, अब उस पर भी इन्होंने बोल दिया था। और बोलने के बाद में अब इन पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो बनता है, और दोबारा से वो मानहानि का केस शायद फिर दोबारा से चलेगा, और ये ज्यादा सीरियस है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, मामला क्या है। राहुल गांधी पर मानहानि का केस, पूरा मामला हम बताते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? अमित शाह को हत्यारा कहा। ये जो बयान है उन्होंने दिया था सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में, और उन्होंने कहा था कि ये एनकाउंटर फेक है, ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उन्हें क्लीन चिट दी गई थी। जज लोया की मौत, जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, उनकी जो है हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, और इसका भी जो है आरोप उन्होंने अमित शाह के ऊपर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ही इन आरोपों को जो दरकिनार करते हुए अमित शाह को दोनों ही मामलों में क्लीन चिट दे दी है। अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्लीन चिट दे चुके हैं, फिर अगर उस पर संदेह किया जाए या उन्हें गलत बताया जाए तो यह कोर्ट की अवमानना होती है। अब पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये राहुल गांधी ने किया, लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। और अब क्या है कि धीरे धीरे इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे अगर इन पर जबरदस्त कार्रवाई नहीं होती तो। क्यों? क्योंकि लगता है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, तो हम कुछ भी कह करके बच निकलेंगे, जबकि बहुत बड़ा अपराध है। चलो, ये तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात है, लेकिन बात यह कि समाज के अंदर संदेश क्या भेज रहे हैं हम। हमारे जो नेता हैं, सांसद हैं, वो माननीय सांसद हैं। अगर माननीय व्यक्ति ही इस तरीका की हरकत करेगा, एकदम जो सड़क छाप वाली, तो सोचिए कि जो उन्हें देख रहे हैं आम लोग, उनसे आप क्या ही उम्मीद करोगे। तो हमारे जो समाज में झूठ का, कि आप झूठ बोलो ये तो अच्छी बात है, यही संदेश जा रहा है ना। और दूसरा, कोर्ट कुछ भी कहे हम नहीं मानेंगे। जैसे कि एक समुदाय भारत में है कि अगर उनके पक्ष में अगर निर्णय आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सही है और हाई कोर्ट सही है। अगर उनके अनुकूल निर्णय नहीं आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है और हम निर्णय नहीं मानेंगे। तो ये जो मानसिकता है, इस पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में अनारकी लाती है, अराजकता पैदा करती है। अब देखिए, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसकी क्या है। पहले तो मानहानि का मुकदमा, यह केस कई सालों से चल रहा है और अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और राहुल गांधी के जो वकील हैं वो इसमें जो है बार बार अपना डिफेंस कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो डिफेंस नहीं कर पाएंगे तो वो हार जाएंगे, जिसमें बिल्कुल सजा हो सकती है राहुल गांधी को। और राहुल गांधी को एक बार उनकी संसद की सदस्यता जा चुकी है, उनकी सदस्यता जा चुकी है। याद है आपको, जब उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के गुजरात में बोला था। और फिर जो है, एक इनका यह है कि अगर ये कुछ भी कर रहे हैं, इन्होंने कर दिया, अब जब ये करते हैं तो कार्रवाई होगी, और जब कार्रवाई होगी तो ये ऐसा बताते हैं वेंडेटा। वेंडेटा मतलब है पॉलिटिकल शत्रुता, यानी कि जो विपक्ष के जो नेता हैं उनको सरकार खामोखा फंसा रही है। इस तरीका की जो बात कह करके फिर एक झूठ फैलाते हैं। झूठ बोलो, वही मोदी जी वाली, झूठ बोलो फिर झूठ बोलो फिर झूठ बोलो। तो इस तरीका की जो हरकत है ये नहीं करनी चाहिए। अब होगा क्या, कोर्ट के जो गवाह हैं उन पर जिरह हो रही है, मामलों में गवाहों को पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी के वकील द्वारा जो जिरह है वो बार बार अपना डिफेंस कर नहीं पा रहे हैं, और जब वो डिफेंस नहीं कर पाएंगे तो हार जाएंगे। अगर वो हारे तो सजा होगी। कानूनी विशेषज्ञों का यह मानना है कि सबूतों के आधार पर राहुल गांधी को दोषी ठहराया जा सकता है। अगर वो दोषी, और उन पे एक केस नहीं चल रहा, मेरा मानने में उन पे 20 से ज्यादा केस चल रहे हैं मानहानि के। एक केस वो भी चल रहा है उन पे जो सावरकर के लिए बोल दिया था कि ये इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमने एक मुसलमान को पीटा और उससे हमें खुशी हुई, जबकि ऐसी कहीं पे भी किसी किताब में कुछ लिखा ही नहीं है। तो सावरकर के जो पोते हैं उन्होंने इन पर डिफेमेशन का केस लगाया हुआ है। आइए देखते हैं, एक मुकदमा और कांग्रेस का पतन। राहुल गांधी जो मानहानि केस है, अगर उसमें इन्हें सजा होती है तो छवि तो खराब होगी धीरे धीरे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पतन है वो भी नीचे जाता रहेगा, पतन होता ही रहेगा अगर ऐसा ही चलता रहा। मानहानि का मुकदमा, और लोग तो ये कह रहे हैं कि जो महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो, बीजेपी जो सपना देख रही है कि कांग्रेस को खत्म करेंगे, राहुल गांधी शायद उस सपने को पूरा कर देंगे, ऐसा लोग मानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए बयान पर चल रहा है मामला, अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है। हालिया सुनवाई में गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह हुई, जिस पर राहुल गांधी के वकील पूरा नहीं कर पाए या वो डिफेंस नहीं कर पाए।
अदालत ने सुनवाई जारी रखी और कानूनी विशेषज्ञों को जल्दी से जल्द फैसला आने की उम्मीद है। यह लगभग अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, यह वाला केस, जिसमें राहुल गांधी को सजा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बताई जा रही हैं। अमित शाह को हत्यारा कहा था, जो मैंने आपको शुरू में बताया। ऐसा किस केस में कहा था? सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस को फर्जी बताया, और जो जज इसकी सुनवाई कर रहे थे लोया, उनकी जो हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी उसको भी साजिश करता अमित शाह को बताया, जबकि दोनों ही मामलों में क्लीन चिट उन्हें मिल गई थी। उसके बावजूद ये कहा। अब यह है एक हाई प्रोफाइल मामला था सोहराबुद्दीन का, जिसमें कथित फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख की मौत हो चुकी है, और उसके जो अभियुक्त थे उनको अमित शाह और ये ब्रज गोपाल लोहिया जो थे उनकी भी मृत्यु हुई थी, जो इसी केस की सुनवाई कर रहे थे। तो जो इन्होंने इस पर भी आरोप लगाया कि उसकी जो मृत्यु है वो एक साजिश है। क्लियर? आइए, अब सबूतों और क्लीन चिट जो है वो पा चुके हैं अमित शाह। सबूतों के आधार पर जांच और सुनवाई। सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह पर लगे सभी आरोपों की जांच हुई और अदालत ने उनको निर्दोष पाया और क्लीन चिट दी। राहुल गांधी का जो बयान है उस फैसले के बाद आया था, और उसी को लेकर के मानहानि का केस उन पर थोपा गया है। यह समय रेखा साबित करती है कि राहुल गांधी एक रिपीटेड ऑफेंडर है, बार बार वही कार्य कर रहे हैं, और आप एक समय के बाद में लोग सीरियस लेना बंद कर देंगे। लोग तो सीरियस लेना बंद कर चुके हैं। अभी ये जो कहते हैं ना कि भाई हम तो वेंडेटा कर रही है सरकार, हमारे साथ एक राजनीतिक शत्रुता है वो पाल रही है, अब ज्यादा उसे भी भाव लोग देंगे नहीं। जब ये मोदी वाले केस में जो हुआ था कि पूरी कम्युनिटी को ही उन्होंने कुछ एक बोल दिया था और उस पर ही इनकी संसद की सदस्यता गई थी, तो बड़ा जो है हल्ला हुआ था इसे लेकर के। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है हल्ला होना बंद हो जाएगा कि भाई ये तो रिपीटेड है, बार बार वही गलती कर रहे हैं। अदालत में बचाव मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है पहले क्लीन चिट दे चुकी थी, और राहुल गांधी का बयान है और जो वकील है वो डिफेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। जब देश की सर्वोच्च अदालत किसी व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर देती है तो उसके बाद भी उसे सार्वजनिक रूप से हत्यारा कहना सीधी सीधी कोर्ट की मानहानि है। राहुल गांधी के जो वकील साहब है वो अब तमाम दलीलों को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए लग रहा है कि ये केस हार जाएंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, कांग्रेस की राजनीति का एक पैटर्न है। सोनिया गांधी जो उन्होंने भी कहा था नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर, राहुल गांधी कई बार अमित शाह को, उनको भी कह चुके हैं, अमित शाह को तो हत्यारा ही कह चुके हैं। अपनी पार्टी के इतिहास, इंदिरा गांधी, और उन्होंने इमरजेंसी लगाई, और इन्होंने खुद ऐसे लॉ लेकर के आए जो पूरी की पूरी एक बहुसंख्यक समाज के विपरीत थे, चाहे वो वक्फ का लॉ हो या बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए इन्होंने, उस पर ये कभी नहीं बोलते। ये इनकी दोगलापन है, आप कह सकते हैं। कांग्रेस का पुराना रोना, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये कहते हैं कि ये तो वेंडेटा है, ये तो षड्यंत्र है। बल्कि अब ये जो डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट है क्या है, जब भी कानूनी कार्रवाई होती है तो कांग्रेस इसे बदले की राजनीति कहती है, पॉलिटिकल वेंडेटा कहती है। उनका दावा है कि भाजपा असल मुद्दों से बेरोजगारी, महंगाई, कुछ जुमले पकड़ रखे हैं, बेरोजगारी कहो, महंगाई कहो, तो इससे सारी बातें जो है वो हो जाती हैं। जिस व्यक्ति का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है वो भी कह रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई की बात। अरे भाई, बात महंगाई और बेरोजगारी की हुई होनी चाहिए, लेकिन जो इश्यूज हैं उनकी भी होनी चाहिए भाई, जो सभ्यतागत इश्यूज हैं उनकी भी होनी चाहिए। आप इन्हीं की बात करते रहोगे, समझिए आप। अब है जब रिटेलिएशन होता है, यानी कि ये जो कहते हैं फिर उसका रिटेलिएशन होता है। जब रिटेलिएशन होता है तो ये हो जाता है वेंडेटा। अब समझिए आप इसको। तो फिर साफ सुथरी राजनीति से क्यों बचते हैं? अगर आपको लगता है कि भाई ये वेंडेटा है, सरकार हमारे पीछे है, तो फिर सोच समझ के बोलिए, कुछ भी अल्लबल नहीं बोलता ना। आप वैसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो आपको तो अपनी पद की भी मर्यादा और गरिमा रखनी चाहिए। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो भारतीय जनता पार्टी और आपके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है, तो आपको साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए और उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए, और अनगढ़ बात है उनको नहीं करना चाहिए। यह दिखाता है कि यह समस्या भाजपा की वेंडेटा नहीं बल्कि राहुल गांधी के बड़बोले बन और नफरती राजनीति का हिस्सा रहा है। दर्जनों केस जमानत पर बाहर। राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं। अमित शाह के खिलाफ ये बोला है, ये और कानूनी उनकी बढ़ाएगा जो इनकी मुश्किल है। कई मामलों में वे पहले से ही जमानत पर बाहर चल रहे हैं, चाहे वो हेराल्ड वाला मामला हो और चाहे वो मानहानि के बहुत सारे और केस उन पर लगे हुए हैं ऑलरेडी। एक बहुत बड़ा राजनीतिक खजाना भरने का समय आ चुका है। कानूनी दृष्टिकोण, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस केस में सबूत इतने स्पष्ट है कि राहुल गांधी का बचना बहुत मुश्किल है। राजनीतिक परिणाम, एक सजा और उनकी राजनीतिक छवि जो है वो धूमिल हो जाएगी, और यह कांग्रेस पार्टी की नैतिकता पर भी गंभीर प्रश्न जो है वो खड़ा करते हैं। ठीक है, और इनकी जो नैतिकता, उसके प्रश्न ये है कि जो आपने किया है उसकी तो आप कभी बात नहीं करते, लेकिन जो बीजेपी कर रही है, अगर वो कुछ भी गलत कर रही है तो ठीक है उसको उठाओ, लेकिन अपना भी तो बात करो ना। आप कुछ भी मुद्दे लेकर आ रहे हैं जिसका आपको पता है कि ये इस मुद्दे में जान है नहीं, सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए ये सारे कार्य सही नहीं है। एक नेता की गलती, पूरी पार्टी का पतन। राहुल गांधी जो बार बार इस तरीका की जो ओछी हरकतें और ओछी राजनीति जो कर रहे हैं, वो इनकी जो गलती है, इनकी पूरी की पूरी पार्टी को लेकर के डूब जाएगी। और गलती ये तो एक है, लेकिन बहुत सारी है गलती तो इनकी, खैर उसे तो बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। कांग्रेस का पतन होने का यह सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस के जो उच्च नेतृत्व है वह एक हाथ में ही चल रही है, और सारे के बास्केट में ही उन्होंने अपने के सारे जो एग्स हैं वो रख दिए हैं। होना क्या चाहिए कि जो पार्टी है वो एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ना होकर, बल्कि क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जैसे कि बीजेपी के अंदर है, वहां पे एक नेता जरूर है, लेकिन वही नेता रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, वो एक परिवार से आएंगे ऐसा भी कुछ नहीं है। आगे क्या है, भाजपा का सपना जो राहुल गांधी खुद पूरा कर देंगे, वो क्या सपना है, कांग्रेस मुक्त भारत।
कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो कई बार कहते रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बहुत जरूरी है, और अब तो बहुत सारे भारत के लोगों को, एक बहुसंख्यक को भी लगने लगा है कि कांग्रेस की जिस प्रकार की हरकतें रही हैं, ठीक है पास्ट में जो रही है वो सही है, लेकिन आज भी वो अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहे हैं। की सारी बातें इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि आने वाले टाइम में शायद ही कांग्रेस का जो बीजेपी का जो सपना है, कांग्रेस के राहुल गांधी उसे पूरा कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, और आप नेक्स्ट वीडियो किस मुद्दे पर चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।